what do you think about yourself और what do you think about this world? आप अपने बारे में क्या सोचते हो? कभी इसको सोचने की कोशिश की है, या आप इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हो इसके बारे में भी बैठ के कभी चिंतन मनन किया है? या आप अवेयर हो, आप मेरे फॉलोअर हो, इस चैनल को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते होगे। और अगर जो नए हैं, नहीं बिलीव करते हैं या नहीं जानते हैं, उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दुनिया सेम है, लोग सेम है, दुनिया जिस नियमों से चलती है वो सेम है। मीन्स यही वो रास्ते हैं जिनके थ्रू आप इस जीवन को जीते हैं। ये कुछ नियम है, आप इस पर विश्वास करो ना करो, दे ऑलवेज वर्क्स। यस, आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप कितने अवेयर हो खुद के लिए, खुद के एनवायरनमेंट के लिए, या अभी करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, आप खुद के बारे में कैसा महसूस कर रहे हो। एक जो सेंस मीन्स आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं, उसके 5 साइन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप उन साइन के थ्रू जान सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। एक्चुअली काम तो वो हमेशा कर रहा होता है, बस आपके फेवर में कर रहा है या नहीं। दूसरी सीख इससे ये मिलती है कि कुछ भी हो, चाहे कुछ बुरा हो, चाहे कुछ बहुत ही अच्छा हो, या कुछ ना भी हो रहा हो, आपको लग रहा हो वो लाइफ में मैं स्टक हो गया हूँ, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, मुझे रुक सा गया है जीवन, इस तरह की भी अगर फीलिंग हो तो भी आपको, अगर इन नियमों को जानते हो आप, तो आपको एक अंदर से सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, और आप हमेशा अवेयर रहोगे और खुश भी रहोगे, क्योंकि आपको पता है रेडी सब कुछ चेंज होने के लिए बना है। देखो, आपका शरीर भी चेंज हो रहा है, आपके दिमाग में भी सेल्स कुछ ग्रो करती हैं, कुछ डाई होती हैं, यूनिवर्स में भी बहुत सारी नई क्रिएशंस होते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय भी होता है, लाइफ प्रकृति सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। बस अगर हम उसके नियमों को जान जाते हैं तो कहीं हमें अंदर ही सेटिस्फेक्शन रहता है, खुशी की उम्मीद रहती है कि हाँ, ये आज नहीं तो कल चेंज होगा, और मेरे लिए मैं जैसा सोच रहा हूँ, जो फॉलो कर रहा हूँ, वो मेरी लाइफ में आएगा कि नहीं, ये भी इन चीज़ों से पता चलता है। तो वो 5 साइन कौन से हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि मैनिफेस्टेशन मेरा हो भी रहा है या नहीं। तो पहला साइन है, जब आप कोई भी काम बहुत अच्छा करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये काम बहुत अच्छा किया है, जी जान लगा के उस काम को करोगे, और जब वो लोगों के पास जाएगा तो सबसे पहले लोग उसके बारे में कुछ उसको क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ निगेटिव बोलेंगे, कुछ निगेटिव कमेंट्स देंगे। तो ये तब होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, हम अपनी एनर्जी चेंज करते हैं, क्योंकि लोगों को आपको उसी एनर्जी में देखना की आदत हो गई है। और जब आप कुछ नया अच्छा करते हो तो दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, वो आपको वैसे के वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो, जितने भी सफल लोग हुए हैं, कहीं ना कहीं जब भी उनने शुरुआत की, लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है आपको उस तरह के सफल व्यक्ति बनते हुए देखने की। तो सबसे पहला, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके कोई काम की बुराई कर रहा है, या क्रिटिसाइज कर रहा है, या नेगेटिव कमेंट कर रहा है, तो आप उसको पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके जो आप पहले थे उसको ख़त्म करके आपको एक नया आप बना रहा है, आपको एक नई पहचान देने के लिए हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने आप को कभी डिप्रेस मत होने दीजिए, खुद पे भरोसा रखिए कि आपका काम बेस्ट है। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो लोग शुरुआत में उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, ये लोगों का एक कॉमन एटीट्यूड है। तो इसको आपको दिल पे नहीं लेना है और इसको गिव अप नहीं करना है, आप उसको हेल्दी वे में लीजिए। आपकी जो गलतियां हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, और नहीं भी हो रही तो भी आप कंटिन्यू वो काम करते रहिए। एक ना एक दिन उसकी गलतियां सुधर ही जाती हैं और आप एक्सपर्ट बन जाते हो। यस माय डियर फ्रेंड, ये होता ही है, क्योंकि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मैंने भी शुरुआत में जब हेल्थ चैनल बनाया तो लोगों ने क्वेश्चन पूछे, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो उन सब के हालांकि नेगेटिव कमेंट तो नहीं आए ईश्वर की कृपा से, या जो भी बोलो, क्योंकि मेरा तो वो फील्ड ही था।
जब मैंने आयुर्वेद का चैनल ओपन किया था 2-3 साल पहले की बात है, तो कई बार लगता था कि हाँ, इतना काम करने के बाद, इतना लोगों को सपोर्ट देने के बाद में भी लोग बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा या ऐसा होना चाहिए, पर उन पे एनर्जी नहीं देना। अगर मैं उस समय रुक जाती तो शायद ही मैं इस चैनल पे इतनी सफलता प्राप्त कर पाती। क्या होता है, कई बार हम कहाँ किस चीज़ के लिए बने हैं, हमको डायरेक्ट वो डायरेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि अगर हमको पता होता हम उस चीज़ में बेस्ट है तो हम पहले ही बेस्ट हो गए होते। तो कई बार हम अपनी आत्मा या कॉन्शियसनेस से कनेक्ट नहीं हो पाते, उससे गाइडेंस नहीं ले पाते हैं। पर अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है मन का करना, भले आपकी फील्ड का हो, किसी और फील्ड का हो, पर करना शुरू करो। नेगेटिव कमेंट आएंगे, उनको भूल जाओ, नेग्लेक्ट करो, अपने काम में लगे रहो और एक ना एक दिन सफलता आपको मिलती ही है। दूसरा साइन है कि जो पहले से एग्जिस्ट है कंडीशंस, उसमें कुछ तो डिस्ट्रॉय होता है, कुछ तो लॉस होने लगता है। जैसे विशन लखियानी का एक मैंने वीडियो सुना था, उसमें उनका जब एक मोड़ आया लाइफ में, जब उनके साथ सब कुछ बुरा हो रहा था, उनकी नी इंजरी हुई, उनकी डाइवोर्स भी हुआ, उनके जो पेरेंट्स थे, उनका जो खुद का घर था वो भी बर्न आउट हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, पर उसके बाद उनकी रियलिटी बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब ये जो होता है ये किसी अच्छी चीज़ के लिए होता है, मतलब आपका एक न्यू भविष्य आपका ना वेट कर रहा होता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बिल्कुल डरिए मत, कहीं ना कहीं ये आपकी अच्छी चीज़ के लिए हो रहा है। यूनिवर्स आपके लिए एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है और बाद में सब कुछ अच्छा हो जाता है, उससे भी कई गुना अच्छा हो जाता है, विच इज़ बेटर, मच मच बेटर फॉर यू। तो ये सेकेंड साइन है। थर्ड साइन है, आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो शुरुआत में एक झलक आपको दिखाएगा और वो वापस चला जाएगा, आपके पास आएगा नहीं। आपको लगेगा कि बस ये मैनिफेस्ट होने ही वाला है, पर वो होगा नहीं। ये भी यूनिवर्स आपको इसलिए दिखाता है कि आप उसको उतना तैयार हो कि नहीं उसको मैनेज करने के लिए, या आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओगे या नहीं, या अभी भी आप रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो थोड़ी और मेहनत करो। मीन्स सेम उसी वाइब्रेशन में आ जाते हैं जब हम, तो वो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। फोर्थ साइन है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आप 1 लाख मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट आपके हो सकता है 10,000 ही मैनिफेस्ट हो सकता है 20,000 ही मैनिफेस्ट हो। मतलब ये भी एक साइन है कि आप जो चीज़ जितनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उससे थोड़ा सा कम मैनिफेस्ट होगा, पर आपकी जो करंट सिचुएशन है उससे तो आप हमेशा ज़्यादा ही मैनिफेस्ट करना चाहोगे, तो वो ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है। पर आप सोचोगे, आप मान लो अभी 50,000 अर्न कर रहे हो और आपने 10 लाख का आपने मैनिफेस्टेशन चाहा, तो वो 10 लाख का मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, पर हाँ ये 50 का हो सकता है 1 लाख मैनिफेस्ट हो जाए, या 10 का है तो 50,000 मैनिफेस्ट हो जाए। मतलब आपका जो मैक्सिमम गोल है उससे थोड़ा सा कम, और आपकी जो करंट सिचुएशन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उतना मैनिफेस्ट होता है। इसका मतलब है यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है, वो देखना चाह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जितना आपको पैसा दिया आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो, उसको वेस्ट कर दे रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि अचानक से बहुत सारा पैसा मिल जाता है तो सब उड़ा देते हैं उसको लोग, तो ये चीज़ तो नहीं है। यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है। और लास्ट साइन ये है कि आपको अचानक से वो चीज़ दिखने लगेंगी जो पहले नहीं दिखती थी। हो सकता है आपने अपने बैंक अकाउंट में एक डिजिट, एक नंबर रखा हो कि हाँ इतना होना चाहिए, वो आपको अक्सर दिखेगा, हर जगह दिख जाएगा। या जो 1 से नंबर रहते हैं वो आपको दिखने लगेंगे, जैसे 111 या 4 टाइम 1। मीन्स सब चीज़ आपको सिंक्रोसिटी में दिखने लगेगी। मीन्स इसके अलावा लोग आपकी लाइफ में जो पहले नहीं आते थे वो आने लगेंगे, कुछ नए इवेंट्स आपकी लाइफ में आने लगेंगे। मीन्स कुछ तो भी नया नया आपकी लाइफ में होने लगेगा। इट मीन्स यू आर इन द जर्नी ऑफ मैनिफेस्टिंग। मीन्स आप कुछ भी जो मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो आप उसकी जर्नी में हो, और बहुत जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन होने वाला है। एंड यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू। आई होप दिस 5 साइन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी जर्नी में कहाँ हो। और अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, उसमें से 1 साइन मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं या पूरे मिल रहे हैं, इट मीन्स आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होने वाला है। एंड वी विल बी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।